So the question is, an object is dropped from height s at a point, its kinetic energy is 3 times its potential energy. Find its height from ground and speed at that point. बेटा ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले, अब आपका आईआईटी में जाके मिला है, तो समझिए बात को, क्वेश्चन तो बढ़िया है, नो डाउट क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। समझिए कि भैया ये कोई हाइट है, तो ये हाइट आपको कितनी दे रखी है भैया, ये एस हाइट दे रखी है आपको, ठीक ना, क्लियर हुआ। अब ये गिरता है ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने ड्रॉप किया है, ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉप किया है, तो किसी पॉइंट P पर जो आप इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के 3 गुना होती है। तो ये हाइट हमें निकालनी है, तो ये हाइट हम मान लेते हैं h हाइट है। अब आपको पता होगा बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgs। तो इस पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgs। जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी mgs। भाई यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, √2gs आएगा, हाफ mv² करोगे तो यही बनेगा। वापस टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgs। तो इस पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो भी तो mgs ही होगी ना। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं ke डैश और पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं pe डैश। ये किसके बराबर है आपका mgs के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी जो है ke डैश जो है वो क्वेश्चन में आपको 3pe डैश दिया गया है। बात समझ में आ गई। अब ये pe डैश का वैल्यू कितना होगा, तो पोटेंशियल होता है mgh और हाइट कहाँ से मेजर होती है ग्राउंड से। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये h हाइट पर है, तो pe डैश कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये होगा mgh के बराबर। तो pe डैश की इस सभी इक्वेशन को ऐड कर लो। ke डैश की जगह लिखेंगे हम 3pe डैश और pe डैश की जगह pe डैश ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा pe डैश, ये किसके बराबर है mgs के बराबर। तो 3pe डैश यानी 3mgh और pe डैश आपका mgh, ये किसके बराबर है mgs के बराबर। mg से mg उड़ा दो भाई सब जगह, तो 3h और h कितना हो जाएगा 4h, ये किसके बराबर हुआ s के बराबर। सो h विल बी इक्वल टू s डिवाइड बाई 4, यानी ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी इस पॉइंट की, ये हो जाएगी आपकी s डिवाइड बाई 4। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक। अब ग्राउंड से हाइट s डिवाइड बाई 4 है, आपको इस पॉइंट पर स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या लगा देंगे बेटा अपन, √2gh। सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो h हाइट बाद गिरने के बाद उसकी स्पीड √2gh होती है। अब यहाँ हाइट h कौन सी लगाएंगे, तो वो ये वाली हाइट तो नहीं होगी बेटा, गिरा कितना हाइट है, ये इतना हाइट गिरा है, तो टोटल हाइट इसकी s है और h की वैल्यू s/4 है, तो ये कितना हाइट गिर गया 3s डिवाइड बाई 4 हाइट गिरा है। बात समझ में आ गई। तो स्पीड कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू √2gs, तो √2g और s कितना h कितना है अपना, ये है 3s डिवाइड बाई 4, तो ये 2 से 4 गया बेटा अपना 2 बार, और ये हो जाएगा 3sg डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हाइट कितनी है s/4 और √3gs डिवाइड बाई 2, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है।